कभी सोचा है कि एक अकेला सा आइडिया, बस एक विचार, कैसे पूरी दुनिया को बदल सकता है? आज हम एक स्टूडेंट की पर्सनल जर्नी को समझने वाले हैं। उन्होंने इसी बात की पड़ताल की कि आखिर ज्ञान यानी नॉलेज कैसे शेयर की जाती है और कैसे उसकी ताकत और भी बढ़ जाती है। तो चलिए इस पूरी बात की शुरुआत उस एक सोच से करते हैं जो इस पूरी खोज की प्रेरणा है। सोचिए, एक आइडिया जिसमें इतनी ताकत हो कि वो लाखों लोगों तक पहुंच सके। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसे ही विचारों ने तो इतिहास का रुख बदला है और यही सोच इस स्टूडेंट की यात्रा का सेंटर पॉइंट है। तो इस प्रोजेक्ट को एक मिशन की तरह देखा जा सकता है, एक ऐसी खोज जो ज्ञान की तह तक जाती है। और इसका जो मेन सवाल था वो वाकई बहुत दमदार है कि रिसर्च और टीचिंग ये दोनों मिलकर सबके सीखने के एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे बना सकते हैं। इस पूरी खोज की जो नींव है ना, वो एक बहुत ही गहरे प्रिंसिपल पर रखी गई थी, मानव सेवाओं में काम करना, मतलब ह्यूमन सर्विसेज। अब ये क्या है? अरे ये वही है जब कोई टीचर किसी स्ट्रगल करते हुए स्टूडेंट को मोटिवेट करता है या कोई मेंटोर किसी नौजवान को गाइड करता है। इसका सीधा सा मतलब है लोगों को उनका पूरा पोटेंशियल हासिल करने में मदद करना। तो इस सफर पर निकलने से पहले इस खोजकर्ता ने अपने लिए कुछ बड़े लक्ष्य तय किए, जैसे कि ये समझना कि रिसर्च सीखने के तरीकों को कैसे बेहतर बनाती है, ज्ञान को शेयर करना इतना जरूरी क्यों है, और ये भी देखना था कि ऑनलाइन एजुकेशन की पहुंच आखिर कितनी दूर तक है। अच्छा, तो माहौल तो बन गया है। अब चलिए इस रोमांचक खोज की बारीकियों में चलते हैं। आखिर इस सफर के लिए कौन कौन से टूल्स और तरीके इस्तेमाल किए गए? और देखिए, इन टूल्स की सादगी में ही इनकी खूबसूरती है। एक नोटबुक और पेन, स्कूल की किताबें, एक कंप्यूटर या टैबलेट, रिसर्च के लिए इंटरनेट और सबसे ज़रूरी टीचर की गाइडेंस। ये एक ज़बरदस्त रिमाइंडर है कि बड़े आइडियाज़ को खोजने के लिए हमेशा महंगे गैजेट्स की ज़रूरत नहीं होती। तो इन टूल्स का इस्तेमाल कैसे हुआ? भाई, एक बहुत ही सोचे समझे और सिस्टमैटिक तरीके से। पहले तो रीडिंग और रिसर्च की गई ताकि ज्ञान को अच्छी तरह समझा जा सके। फिर ऑब्जर्वेशन यानी चीज़ों को ध्यान से देखना। इसके बाद डिस्कशन और आखिर में नोट्स बनाना ताकि सब कुछ व्यवस्थित रहे। और हाँ, ये जो ऑनलाइन खोज थी ये बहुत जिम्मेदारी के साथ की गई। मतलब डिजिटल डिवाइस का सही इस्तेमाल करना, इंटरनेट सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना, दूसरों के आइडियाज़ की इज्जत करना और ऑनलाइन अपनी पर्सनल जानकारी शेयर करने से बचना। तो इस खोजकर्ता ने कौन सा रास्ता चुना? चलिए इस इंटेलेक्चुअल एडवेंचर का पूरा मैप देखते हैं और एक एक कदम को ट्रैक करते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये एक लॉजिकल और सिस्टमैटिक प्रोग्रेस दिखाता है। शुरुआत हुई टॉपिक चुनने से, फिर जानकारी इकट्ठा की गई, टीचिंग और रिसर्च को स्टडी किया गया और फिर ह्यूमन सर्विस से उसका कनेक्शन बनाया गया। और आखिर में जो बहुत ज़रूरी है, काम को रिव्यू करके और बेहतर बनाया गया। और इस सफ़र में जो पहला बड़ा पड़ाव आया वो था ये एहसास कि जब नॉलेज को खुले तौर पर शेयर किया जाता है तो एजुकेशन और भी मजबूत हो जाती है। सोचिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में या मिलजुल कर की जाने वाली रिसर्च के बारे में। ये सब इसी का तो उदाहरण है। इसके बाद एक और गहरा कनेक्शन सामने आया, वो था रिसर्च और टीचिंग के बीच का रिश्ता। देखिए, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। रिसर्च से टीचिंग बेहतर होती है और टीचिंग से नई रिसर्च के लिए आइडिया मिलते हैं। मतलब ये एक ऐसा साइकिल है जो हमेशा चलता रहता है। जो तीसरा पड़ाव था वो आज की एजुकेशन टेक्नोलॉजी की ज़बरदस्त ताकत और पहुंच को दिखाता है। अरे उन ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सोचिए जिन्हें मूक्स कहते हैं। ये दुनिया भर में लाखों करोड़ों सीखने वालों तक पहुंचते हैं। और आखिर में बात हुई ह्यूमन कनेक्शन की। ये एहसास हुआ कि असली ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है टीचर और सीखने वाले के बीच का एक सच्चा कनेक्शन। ये एक ऐसा बॉन्ड है जो भरोसे, सम्मान और सीखने के लिए एक जैसे जुनून पर बनता है। तो अब इस पूरी ज्ञान भरी यात्रा का असली खजाना क्या है? इसका असली इम्पैक्ट क्या है? चलिए देखते हैं। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? इस प्रोजेक्ट का जो निचोड़ है वो एकदम साफ और बहुत पावरफुल है। जब रिसर्च और टीचिंग को एक साथ मिला दिया जाता है तभी नॉलेज अपनी पूरी ताकत दिखाती है। और सच कहूं तो यही इस पूरी खोज का असली खजाना है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी वाली बात नहीं है, ये तो असल में हमारे चारों तरफ हो रहा है। दुनिया भर के स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोर्सेज से सीख रहे हैं, एक्सपर्ट्स ऑनलाइन नए नए स्किल्स सिखा रहे हैं
और टीचर्स क्लास में नए आइडियाज ला रहे हैं। ये सब इसी का नतीजा है। ये सफ़र सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने का नहीं था, ये एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का भी था। इस खोजकर्ता के अंदर नए ज्ञान के लिए एक उत्सुकता पैदा हुई, रिसर्च और ऑब्जर्वेशन की स्किल्स बेहतर हुई, और हाँ, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना भी बढ़ी। तो आखिर में बस ये एक प्रेरणा देने वाला सवाल है कि अगर एक आइडिया लाखों लोगों को सीखने में मदद कर सकता है, तो वो अगला आइडिया क्या होगा जिसे हम सब मिलकर खोजेंगे। सीखने और खोजने का ये सफ़र चलता रहता है और इसमें हम सबकी एक भूमिका है।